हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है रिवीजन डे। पिछले 5 दिनों में सेट नंबर 41 से 45 जो 50 क्वेश्चन किए हैं उसी का इकट्ठा एक वीडियो बना के डाला जा रहा है। लगभग 1.5 घंटे का वीडियो होगा। इससे पूरा 5 दिनों का रिवीजन एक बार में हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है? एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई पूछा जा रहा है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई का योग 9.5 सेमी है और क्षेत्रफल जो है 57 वर्ग सेमी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का ये जो योग है यानी 9.5 गुने ऊंचाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। ये एक फॉर्मूला है इसका। क्या? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये देखिए अब ये h बराबर यहां से निकल जाएगा। कितना आ गया? 57 गुने 2। ये यहां जाएगा 9.5, यहाँ आ जाएगा नीचे। ये हो गया 57, यानी ये 10 ऊपर हो गया। 19 तिया 57, 19 पचे 5 गुने 2, 2 दूना 4 तिया 12। तो यानी क्या निकालने के लिए कह रहा है? एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। यानी ऊंचाई कितना हो गया? 12 सेमी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 2,50,000 के मूलधन कितना है? 2,50,000 को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। 12% की दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होता है तब इससे वार्षिक रूप से संयुक्त किया जाता है, तब प्राप्त मिथुनों के कितना अंतर होगा? कह रहा है एक तो पहले वार्षिक है, 1.5 साल का निकलेगा। फिर दूसरा वाला क्या है? अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला में दर कितना है? 12% और समय कितना है? 1.5 वर्ष। ठीक है, 1.5 वर्ष। और दूसरे वाला में कितना है? अर्धवार्षिक ब्याज है तो दर हो जाएगा आधा। आधा कितना हो गया? यानी 6% हो गया। और समय कितना हो गया? समय दुगना हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है, यानी जब जो है जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो दर आधा, समय दुगना हो जाता है। अब ये दोनों के रेट से हमें निकालना पड़ेगा। क्या? दोनों में डिफरेंस निकालना है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो पहला क्या है? 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख है ना, ये 2.5 लाख। अब इसको 1.5 साल का निकालना है 12% की दर से। तो पहले इसका निकाल लीजिए 2,50,000 का। पहला 1 साल का निकाल लेते हैं। 1 साल का कितना निकल जाएगा? 1 साल का निकल जाएगा, यानी इसका 1 साल का निकाल लीजिए, यानी कितना? 12%। 12% अगर निकाल लेते हैं 2020 25 गुने 12 यानी कितना हो जाएगा? 300 और ये 00 यानी कितना हो गया? 30,000। 30,000 आ गया 1 साल का। 1 साल का आ गया 30,000। दूसरे साल का कितना आ जाएगा? दूसरे साल का 6% ही, क्योंकि 6 महीने का ये तो 6% ही निकलेगा। तो इसका इसका 6% कितना हो जाएगा? 12% 30,000 हो रहा था, 6% कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, लेकिन ये ब्याज पे भी ब्याज लगता है तो ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी 30,000 है, इसका भी 6% निकालना पड़ेगा। तो इसका 6% कितना हो जाएगा? इसका 6% अगर देखा जाए, 0 0 काट देंगे तो छोटी 18, कितना हो जाएगा? 1800। यानी ये कितना हो जाएगा? 1800। अब दोनों को प्लस कर लीजिए, 0 8 5 1 6 3 1 4 46,800 रुपया। 2.5 लाख का जो ब्याज निकल गया 46,800 रुपये निकल गया। अब हमें दूसरे वाले से निकालना पड़ेगा, ये जो 6% की दर से 3 वर्ष का है। तो अब 6% की दर से कितना हो जाएगा? 2.5 लाख का 6% की दर से अभी देखिए निकाले थे यहाँ, कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, अब देखिए पहला साल में कितना हो जाएगा? पहला साल में हो जाएगा 15,000। दूसरा साल में भी हो जाएगा कितना? 15,000। और तीसरा साल में भी कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, यानी सब मिला कितना हो जाएगा? 45,000। 45,000 ये हो गया। लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो जब यहां आएगा तो इसका 15% का कितना आ जाएगा? 6%, यानी 15 छक 90, यानी कितना हो गया? 900। यानी 900 इसमें जुड़ जाएगा फिर से। फिर क्या हो जाएगा? 15 15 30,000 प्लस 900, 30,900। 30,900 का फिर से 6% लगेगा तो क्या आ जाएगा? 0 0 कट गया, 9 छक 54, 18। ये कितना आ गया? 1854, यानी 1854 फिर से जुड़ गया। तो अब ये दोनों मिला कितना हो गया? 4 5 7 7 4,
यानी 47,754। अब पहले आया था 46,800, यानी दोनों में कह रहा है डिफरेंस निकालना है, बीच अंतर क्या है। तो ये 46,800 से माइनस कर दीजिए 46,800, यानी कितना हो जाएगा 4 5 9, ये कितना हो गया 48,800, 46,000 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 46 है, ठीक है, तो यानी जीरो आ गया, ये तो जीरो हो गया, जीरो जीरो, यानी दोनों कट गया, यानी 954 रुपया जो है इसका, यानी 954, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। यानी दोनों का डिफरेंस जो है कितना आ गया 954 रुपया। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में कह रहा है 3596 रुपये की धनराशि को ए बी सी के बीच इतना के अनुपात में बांटा गया, यानी 1/6, 1/8 और 1/9 के बीच में बांटना है। तो ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या है 6 8 9, इसका सबके क्या कीजिए 72 से एलसीएम निकाल के गुना कर दीजिए सबको, ठीक है। जब 72 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 गुने 12, यानी हो जाएगा 12, ये हो गया 8 नमा 72, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया 9 8 72, ये 8 हो गया। ये अनुपात निकल गया ये तीनों का, ठीक है। अब पूरा अमाउंट कितना है 3596, 3596 निकालना कितना है ए और सी के बीच का अंतर। ए और सी के बीच का अंतर कितना है 12 में से 8 गया कितना हो गया 4, ये 4 निकालना है, और पूरा कितना है 12 9 21 8 29, 29 आ गया। अब 29 से इसमें भाग देके देख लेते हैं। अब देखिए 29 भागा कितना है 3596, यानी 1 29 6 9 29 दूना, ये हो गया 58, ये 1 1 6, ये हो गया 124, कितना आ गया 124, यानी 124 बार में ये कट गया, यानी ये कितना हो गया 496। 124 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 496, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर में कह रहा है 240 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितना है 240, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है, चाल क्या होता है दूरी बटे समय। प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों का लंबाई क्या है इसमें जुड़ जाता है पार करने में, कितना 2 2 4 490, और समय कितना है 28 सेकेंड। अब ये जो आया है मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना 18/5 से गुना करना पड़ता है, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, ये कितना हो गया 7 7 49, 7 चौक 28, 2 दूना 4, 2 नमा 18, और 2 गुने 35, और 5 गुने 7, 9 गुने 7 कितना हो गया 63, यानी 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं 5वां नंबर। ए अकेला किसी एक कार्य को 18 दिनों में करता है, बी अकेला 24 दिनों में करता है, ए बी 22,500 रुपए में कार्य करते हैं, ए बी 22,000 रुपये में करते हैं, वे सी की सहायता लेते हैं और कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए बी जो है काम किया, सी की सहायता लिया, और तीनों मिला कितना 8 दिन में पूरा काम किया, यानी 1/18 प्लस 1/24, ठीक है। ये दोनों जो काम करेगा और तीनों मिलकर कितना करेगा 1/8 में, ठीक है। ये तीनों में से घटा दिया जाएगा अगर, तो किसका निकल जाएगा सी का मान निकल जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, एलसीएम क्या हो गया 24 तिया 8, यानी 72, 8 नमा 72, 18 चौक 72, और 24 तिया 72, यानी 4 3 7 में 2 गया, कितना हो गया 2/72 बराबर 1/36, यानी सी जो है 36 दिनों में काम करेगा। इसमें क्या है कि अब पहले 18 दिन में कर रहा है, यानी 1/18 दिन में, फिर ये कितने दिन में करेगा 24 दिन में 1/24, और ये 1/36। अब क्या है कि अनुपात निकाल लीजिए तीनों का, तो यानी 18 24 36 का सबका एलसीएम अगर लेंगे कितना आ जाएगा 72, तो 18 चौक 72, ये कितना 24 दिया 72, और 36 दूना 72, 4 3 7 2 9, 9 आ गया इसमें। अब देखिए 9 आ गया तो इसका निकालना है, क्या निकालना है टोटल कितना है 22,500, 22,500 निकालना है कि इसका ए को कितना भुगतान किया, ए को कितना भुगतान किया 4 भुगतान करेगा, और 4 3 7 2 9। अब देखिए 9 दूना
18 9 पचे 45, 25 गुने 4 कितना हो गया 100 यानी 10,000। कितना आ गया 10,000, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला छठा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 8 और 14 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना से, देखिए 8 में से 5 गया 3, 14 में से 11 गया 3। तो अब दोनों का पहले 8 और 14 का एलसीएम निकाल लीजिए और 3 माइनस उसमें हो जाएगा, यानी 8 और 14 यानी 2 चौक 2 सत्ते 7 चौक 28 56, 56 आ गया है। अब जितने का अंतर आ रहा है उसको माइनस कर दीजिए, यानी माइनस हो गया, कितना बच गया 53, 53 यही इसका आंसर हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं सातवां नंबर। सातवां करा एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु 20% 10% क्रमिक छूट देता है ग्राहकों के लिए इतना की कीमत वाली वस्तु किस कीमत पर? 500 रुपया कीमत है, क्रमिक छूट यानी 2 बार लगातार दे रहा है। इसका तो एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु, अब देखिए 500 रुपया है, ठीक है, तो कितना पर उपलब्ध है, कितना में बिकेगा? तो 500 पहले दिया छूट 20% यानी कितना हो जाएगा 80%, फिर दिया 10% कितना हो जाएगा 90%, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो यहाँ कट गया, यानी 9 8 72 पचे 360, 360 रुपया उपलब्ध है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां में कह रहा है एक व्यापारी अपने माल मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% छूट के देने के पर वह 19% लाभ अर्जित करता है। देखिए 100 रुपया मान लिया क्रय मूल्य होगा तो उसको 19% लाभ हो रहा है, यानी 119। लेकिन अब अंकित मूल्य निकालना है तो 15% छूट देने के बाद 119 में बेच रहा है, यानी 119 गुने 100 बटे 85, यानी 17 गुने 7 17 पचे 85, 5 गुने 20, 20 गुने 7 कितना हो गया 140, यानी जो अंकित मूल्य था कितना था 140 था अंकित मूल्य, ठीक है, और उसको बेच रहा था डिस्काउंट 119 में, और फिर भी मतलब 15% डिस्काउंट दे रहा था और 19% प्रॉफिट कमा रहा था 100 से। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। हालांकि पूछ रहा है एक ग्राहक 15% के बजाय 18% के छूट का लाभ उठाता है। अब ये जो यहाँ से 15% का छूट दिया है, वो हालांकि 15% छूट दिया नहीं, उसको 18% छूट दे दिया गया। तो 140 का 18% छूट मतलब क्या हो गया 82%, 82%। तो कह रहा है व्यापारी का नया लाभ क्या है? क्रय मूल्य तो सेम रहेगा 100 रुपया, अब उसको 18% छूट मिल गया तो कितना हो जाएगा 20 पचे 100, 20 गुने 7, अब कितना हो गया 7 दूना 14 4 1 8 से 56 1 57 बटे 5 बराबर 5 इकाई 5 5 इकाई 5 5 चौक 20 5 अठे 40, यानी 14.8, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य था 14.8 में बेचा है, तो कितना हो गया प्रॉफिट 14.8% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नौवां नंबर। देखिए नौवां में कह रहा है कि 18,400 रुपये को 6 पुरुष 13 महिला और 6 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का हिस्सा इतना कम, प्रत्येक लड़के को कितना राशि मिले। देखिए सबसे पहले क्या है 6 पुरुष 6 पचे 30 यानी 5 अनुपात है, 13 चौक 52, ठीक है 52, अच्छे दिया 18, ये इतना में बांटा गया है 18,400 को। पहले इसको अनुपात में थोड़ा कम कर लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब जब ये 9 आ गया तो 18,400, 18,400 रुपया का बांटा गया, किसका निकालने के लिए बोल रहा है? लड़के कितनी धनराशि मिलेगी, लड़का का धनराशि कितना हो गया देखिए, मैं एक पुरुष महिला और एक लड़का लास्ट वाला, यानी गुने 9 बटे इसमें पूरा जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 36 26 9 35 और 35 50, ये हो गया कितना हो गया 50 हो गया। अब लेकिन ये जो निकला है ये कितने का निकला है? लड़के का 6 लड़के का निकला है ये, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कितना 6 लड़का, तो 6 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा एक लड़का का निकल जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 1 0 कट गया, 3 दूना 6 3 तिया 9, 2 गुने 920, 5 गुने 5 4 5 40 5 184 गुने 3 कितना हो जाएगा 4 तिया 12 2 1 8 तिया 24 25 से 2 3 2 5 कितना आ गया 552, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 10वां नंबर। अब देखिए इसमें कह रहा है एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह का औसत अंक कितना 58 है। एक
परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह का औसत अंक कितना है? 58 है। ठीक है, मेधावी 15% विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है। ठीक है, पूरा अगर छात्र मानिए 100 है, इसमें मेधावी मेधावी 15% है तो 15 हो गया। अब 15 गुने कितना हो जाएगा? 85। ठीक है, ये हो जाएगा। सबसे कमजोर 20% यानी 20% वाले कितना हो गया? कितना है औसत अंक? 28 है, 28 हो गया। ठीक है, ये शेष विद्यार्थी कितना हो जाएगा? पूरा विद्यार्थी अगर मान लिया 100 मान लेते हैं तो 15 20 35 बच गया कितना? 65। शेष विद्यार्थी का औसत कितने का है? इसका मान लेते हैं पूरा कितना हो जाएगा? x। ये तीनों को अगर हम प्लस कर लें, ये तीनों को प्लस कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा? 100, पूरा छात्र 100 है, अब पूरे का अंक कितना है यहाँ पे? 58, तो गुने 58 ये हो जाएगा। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कितना हो गया? 85 गुने 15 कितना हो जाएगा? देखिए 85 गुने 15, 5 पचे 25, 2 8 40, 2 42, 5 8 5 7 1275, ये कितना हो जाएगा पहले वाले का? 1275। 28 दूना 56, ये कितना हो जाएगा? 560 प्लस 65x बराबर ये कितना हो जाएगा? 5800। ठीक है, ये कितना हो गया? 5800। अब इसमें 1275 560 कितना हो जाएगा? 560 इसमें ऐड कर लीजिए और भी क्या हो जाएगा? 5 7 6 13 3 1 5 6 2 8 1835, इसके बराबर क्या हो गया? 1835। ये उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी 65x बराबर 5800 माइनस 1835, 1835। अब इसमें से 1835 माइनस कर दीजिए कितना में? 5800 में 1835, ये क्या आ गया? 5 6, ये हो गया 9 3 39 65 आ गया पूरा। कितना आ गया? 39 65, यानी 65x बराबर 39 65, ये हो गया नीचे आ गया यहाँ पे, यानी 65। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी 65 गुने 39 65 बराबर कितना हो गया? 6 पचहत्तर। 65 गुने 6 अगर कर लेते हैं तो 6 पचे 30, 0 3 36 3 39, यानी 6 5 यानी 1 65, ये भी कट गया। कितना बार में? 61 बार में ये कैंसिल हो गया, यानी 61 बार में। यानी x का मान जो निकल गया, यहाँ पे मांगा था कि यहाँ x मान थे क्या? इसका। ठीक है, यानी x माने थे, x के बराबर कितना हो गया? 61, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल है। इसमें है जो साधारण ब्याज संबंधित क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निश्चित राशि साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतना हो रहा है। कितना हो रहा है 4 वर्षों में? 4 वर्ष में हो रहा है 10,164, 10,164 हो रहा है 4 वर्षों में। और 7.5 साल में कितना हो रहा है? 7.5 साल में हो रहा है 12,320 हो रहा है। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल बराबर ब्याज लगता है, इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट है उसका जो ब्याज फिक्स हुआ वो हर साल उतना ही लगना है। तो देखिए 7.5 और 4 यानी दोनों माइनस अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5, यानी 3.5 वर्ष का। इसमें माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा? 10, ये हो गया 6, 11 में से गया 5 और 2 में से गया 1 और यहाँ 2, 2156 आ गया। ठीक है, अब ये 2156 जो है, 2156 ये 3.5 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? इससे भागा दे देंगे 3.5 साल, और फिर 4 साल का निकालना है तभी तो मूलधन निकलेगा, तो 4 से गुना कर दीजिए। इसको ऊपर लिख लीजिए 10। ठीक है, 5 7 पचे 35 और 7 21 7 56, 5 गुने 2 4 दूना 8 8 2464, 2464 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 2464। ये जो 2464 आया है ये कितना आ गया? 4 साल का साधारण ब्याज निकल गया। 3.5 साल का 2156 था, 4 साल का 2464 आ गया। अब क्या करेंगे कि मिश्रधन कितना है? 10,164, 10,164 मिश्रधन इसका। तो अब देखिए माइनस कर लेते हैं इसमें, पूरा 10,164 में से अगर हम लोग 4 साल का ब्याज जो है वो माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? 2464। कितना हो जाएगा? 2464, यानी कितना हो गया? 0 0, 11 में 7 गया 4 गया 7 और 9 में 2 गया 7, यानी क्या आ गया? 7700। ये जो 7700 है ये क्या है? मूलधन है। तो मूलधन इसमें कह रहा है मूलधन और ब्याज की दर निकालना है, तो मूलधन देखिए 7700 आ गया। 7,700, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, मूलधन ये हो गया। तो अगर ये आ जाए तो हमें दर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है,
तो सीधा ऑप्शन नंबर सी है एग्जाम में, ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ जाइए। अगर दर भी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें, दर बराबर क्या होता है ब्याज, ब्याज कितना है 2464, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, यहां से दर निकल जाएगा, दर बराबर फॉर्मूला होता है, इसे दर निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर अगर ये पैसा होता तो 21 रुपया क्रय मूल्य 15 रुपया विक्रय मूल्य अगर होता तो उसमें क्या है लॉस हो जाता, लेकिन ये वस्तु है तो वस्तु में क्या होता है कि अगर ज्यादा वस्तु है और कम वस्तु बेच दिया बाकी कुछ वस्तु बच गया उसमें प्रॉफिट हो जाता है, इसमें उल्टा होता है। यानी 21 में से 16 गया कितना, 15 गया कितना बच गया 6, यानी 6 वस्तु क्या उसको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट गुने 100 बटे, इसमें उल्टा होता तो क्रय मूल्य हो जाएगा यानी 15, यानी 3 दूना 6, 3 पचे 5 गुने 20, यानी 20 दूना 40, 40%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर में है उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पड़ते हैं, समान शेषफल 6 बचता है। वो संख्या पूछ रहा है जिसको न्यूनतम संख्या है जिसे 12, 16, 20 से विभाजित करने पर 6 शेषफल आएगा, सभी में 6 ही शेषफल आएगा, और वो संख्या 9 से विभाज्य भी होना चाहिए, 9 से क्या होना चाहिए विभाज्य भी होना चाहिए। तो पहले देखिए 12, 16 और 20, इसका एलसीएम निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 6, 8, 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 5 चौक 20, तिया 60, 2 120, 240, क्या आ गया है 240। अब इसमें 6 शेषफल बचना चाहिए, शेषफल कितना 6, तो 240 प्लस 6 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 246। और आगे कह रहा है कि ये 9 से विभाज्य भी है, तो 9 से विभाज्य करके देख लेंगे, 9 दूना 18, 18 6 6 9 नहीं कटेगा, तो फिर क्या करेंगे इसको डबल करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 480 प्लस 6, फिर 6 करेंगे यानी 486। अब इसको फिर 9 से भाग करके देखेंगे, यानी 9 पचे 45, 9 चौक 36, यानी 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी यही आंसर है। तो कह रहा है उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग, इसका अंकों का योग, ये जो न्यूनतम संख्या है इसका अंकों का योग पूछ रहा है, तो देखिए अंकों का योग कितना हो जाएगा 4 8 12 6 18, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर में कह रहा है एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 29 है, 10 सदस्यों का 29 है, यानी टोटल कितना हो गया 290, टोटल कितना हो गया 290। यदि सबसे छोटे जुड़वा सदस्य तथा दोनों 5 वर्ष के हैं, दो कितना है 5 वर्ष का, ठीक है 5 दूना 10, अगर तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के, अब इसका जन्म जब हुआ होगा, ठीक है, यानी जन्म के समय, यानी इसमें माइनस कर देते हैं, दोनों बच्चा को हटा देते हैं, कितना हो जाएगा 2 पचे 10, ये दोनों हट गया, तो ये 10 में से 2 गया, कितना बच गया 8, 8 आ गया, और ये कितना आ गया 290 में से 10 गया 280 आ गया, ठीक है 280 आ गया इसके जन्म के टाइम पे। तो कह रहा है परिवार के सदस्यों के कितना होगा, अगर ये 10 से 8 हो गया है तो 10 साल ये तो गया, तो ये तो प्रेजेंट मूल्य है, प्रेजेंट इसका आयु है, प्रेजेंट अभी वाला है। अगर हम जाएंगे 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 इसमें माइनस करना पड़ेगा, यानी 5 माइनस करना पड़ेगा इसमें, 8 पचे 40 इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 240। टोटल जो है 5 साल पहले 8 सदस्यों का आयु जो है 240 था। कह रहा है औसत आयु कितना है 8 साल पहले, यानी 5 साल पहले औसत आयु 8 लोगों का, तो पूरा सदस्य कितना है 8 है, आयु कितना 240, तो 240 बटे 8 कर लेते हैं, यानी 8 दिया 24, यानी 30 आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 15 नंबर। 15 में कह रहा है 10,000 रुपये का मूलधन 2 वर्ष में निश्चित दर पर प्रति वर्ष इतना रुपये हो जाता है। देखिए मूलधन जो है 10,000 रुपया 2 वर्ष में एक निश्चित दर पर 13,225 हो जाता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से होता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है वार्षिक हो रहा है, तो अब कह रहा है उसी मूलधन पर, यही मूलधन होना चाहिए, उसी मूलधन पर समान समय के लिए यानी 2 वर्ष के लिए
समान दर पर जो दर निकालेंगे अभी वो दर पे कितना होगा जब ब्याज 8 मासिक रूप से, यहाँ पे वार्षिक था और यहाँ पे क्या है 8 मासिक हो गया। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले वाला हम दर निकालते हैं। दर कैसे निकलेगा, मूलधन गुने 1 प्लस दर बाई 100 पावर समय बराबर 13,225। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। अब यहां से निकाल लीजिए 1 प्लस आर बाई 100 पावर समय बराबर 13,225 बटे 10,000। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले क्या है, 5 से कट लेते हैं, 5 दूना, ठीक है, 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 चौक 20, 5 पचे 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 चौक 20 यानी 400, फिर 5 से 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 नमा 45, ये 529 और ये कितना आ गया 400 आ गया। तो ये जो है 1 प्लस दर बाई 100 पे पावर समय बराबर कितना आ गया, ये अगर वर्गमूल हो जाए क्या हो जाएगा, वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 अगर हटा दें वर्गमूल निकाल लें तो 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 23 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ जो +1 है वहां जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस भी कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा एलसीएम 20, 23 में से 20 गया 3 यानी कितना हो जाएगा 3/20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब आ गया यहाँ r/100, r/100 बराबर क्या आ गया 3/20। अब यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा 3/20 गुने 100 यानी 20 पचे 100 बराबर 5 तिया 15%। दर क्या निकल गया है 15%। अब कह रहा है मूलधन वही रहना चाहिए यानी मूलधन 10,000 होना चाहिए। ठीक है, मूलधन यहाँ पे देखिए मूलधन जो है यहाँ मूलधन 10,000 होगा। अब दर क्या है 15%। देखिए यहाँ पे यहाँ वार्षिक था, यहाँ पे क्या है मासिक, 8 मासिक का है यानी 15% जो दर है वो कितने 1 साल का है। अब वहां पे 8% की दर से क्या हो जाएगा, और 8 मासिक ब्याज 8 मासिक हो, 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं 24 महीना। अब 24 महीना को 8 महीना पे लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 या 24 यानी 3 बार, यानी समय क्या हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष नहीं मतलब 3 बार में 3 टर्म में लिया जाएगा यानी 18 महीना में हिसाब करेगा तो इसका 3 वर्ष हो जाएगा। अब दर है अगर 15%, तो 15% जो दर है ये 12 महीने का है, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 पचे 15 यानी 5 गुने 10, 10%। दर क्या हो गया 10% आ गया। तो कह रहा है उसी समय के लिए समान दर पर ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछा जा रहा है, ब्याज कितना निकल जाएगा। देखिए अब यहां से इसका निकालना हमें, तो 10,000 है, तो 10,000 अगर है और 3 बार 3 साल में करना है 1 2 3 निकालना है। अब 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000, 1,000 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1,000, 1,000 इसमें आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अब इसमें तो 1,000 हो गया लेकिन दूसरा साल में 1,000 है प्लस इसका भी 10% लगेगा यानी क्या आ जाएगा 110 हो गया। तो अब इसमें क्या लगेगा, देखिए 100 इसका भी इसमें आ गया था, इसका भी इसमें आ जाएगा 100 प्लस फिर से 100 आ जाएगा यानी कितना आ जाएगा 10%, 10% दोनों का 10% लग जाएगा, 200 प्लस इसका ब्याज का लग जाएगा 10 यानी कितना हो जाएगा 100 100 100 300 ये हो गया 310 और 3,000 यानी 3,310 जो है इसका आंसर है, यानी ब्याज जो निकलेगा 3,310 निकलेगा इसका। तो ये था 15 नंबर का। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर में कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान गति से 45 सेकंड में पार कर रहा है। देखिए 250 और 200 कितना हो जाएगा 450, ये दूरी है, समय कितना हो गया 45 यानी कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर क्या हो गया प्रति सेकेंड निकल गया। इसका किसका हो गया प्लेटफॉर्म की समान गति से इतना पार करती है ट्रेन क्या हो गया। अब ये 10 मीटर प्रति सेकेंड है, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 5 गुने यानी 18 गुना, ये हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति साइकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में अब ट्रेन की लंबाई कितना है 250, ठीक है,
तो 250 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, दिशा में जा रहा है तो क्या चाल क्या है, घट जाएगा, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा में से 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति, ये इसको, ये दूरी हो गया ट्रेन की लंबाई 250, क्योंकि आदमी एक व्यक्ति को पार कर रहा है तो उसकी कोई लंबाई तो है नहीं, तो इसमें से अब चाल से क्या करना पड़ेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग करना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या निकालेंगे, समय निकालने के लिए। अब ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा, यानी 5/18 से गुना, 18 ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कैंसिल कर लिए, 0 0, 5 5 25 और 3 6 18, 6 5 30 सेकेंड, 30 सेकेंड जो है लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 17 नंबर, 17 में कह रहा है एक मशीन उस कार्य को दुगुना कर सकती, एक मशीन उस कार्य का दुगुना कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। अब देखिए पुरुष है और मान लीजिए मशीन है, ये पुरुष जो है मशीन जो है पुरुष से यानी एक काम करेगा तो क्या करेगा, दुगुना काम कर देगा ये, ठीक है, दुगुना काम करेगा। 10 मशीन, 10 मशीन बराबर क्या हो जाएगा, 20 आदमी, 20 आदमी प्लस 5, 20 पुरुष प्लस 5 पुरुष, कितना हो जाएगा, 25 पुरुष। 25 पुरुष एक कार्य को करने के लिए 60 दिन लेता है, कितना ले रहा है, 60 दिन। तो एक आदमी करने के लिए कितना लेगा समय, 60 बटे गुने 25, ठीक है। अब आगे कह रहा है और 5 पुरुष एक कार्य को करने के लिए 60, ये तो हो गया। यदि 10 व्यक्ति और 5 मशीन, 5 मशीन के बराबर कितना हो जाएगा, 10 व्यक्ति, और 10 व्यक्ति प्लस 10 व्यक्ति बराबर कितना हो जाएगा, 20 व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति इतना में कर रहा है तो 20 व्यक्ति कितना में करेगा, 20 से भागा दे दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, 20 गुने 3 और 3 गुने 25 कितना हो जाएगा, 75, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 18 नंबर, 18 नंबर में है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या इतना, यानी आर बराबर कितना हो गया, 10.5 सेमी। इसका आयतन क्या हो गया, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है, 5197.5, ठीक है। अब यहां से हमें एच नहीं पता है, एच निकालना पड़ेगा, एच किल। अब कह रहा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का कुल पृष्ठफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इसका फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठफल, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहां से हमें एच निकालना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो एच बराबर यहां अगर देख लें तो क्या हो जाएगा, एच बराबर यहां लिख लीजिए 5197.5, ये पाई नीचे आ गया 22 गुने 7 और गुने आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर कितना है 10.5, ये हो गया 10.5 गुने 10.5। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए इसमें क्या है कि दशमलव यहां से हटा दीजिए तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और यहाँ 2 दशमलव ऊपर कर लें 10 गुने 10, ये 10 10 कैंसिल कर लीजिए। अब इसमें क्या है देखिए 105 और 121, अब इसको 5 से पहले देख लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 11 से कर लेते हैं, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 7 9 11 से 70, 2 7 11 दूना 22, 11 5 55, ठीक है। अब ये आ गया, अब फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, 7 छक 42, 5, ये 7 से काट लेते हैं इसको, 7 गुने क्या हो रहा है, 7 इकाई 7, 7 5 35, इसको 7 से करेंगे, 7 छक 42, 5 2 7 49, 7 5 35, ठीक है। फिर से इसको कर लेते हैं 7, ये कितना से कट जाएगा, 5 से काट लीजिए, यहाँ 7 7 है, यहाँ से 7 से काट लीजिए, 7 15 15 आ गया, फिर 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10, फिर 3 आ गया, 7 5 12 6 18, 3 से इसको काट लीजिए, 3 से काट ले, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 15 गुने 15 कर लीजिए और कट गया। अब बच गया ऊपर में क्या बच गया, नीचे सब कट गया, यहाँ 2 बचा हुआ, तो 2 2 यहाँ 2 बचा हुआ है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो अब क्या बच गया, सिर्फ 15 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 15 बच गया, बाकी सब कट गया है, यानी ऊंचाई बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। अब कह रहा है 2 पाई आर, ये निकालना 2 पाई आर,
2πr और गुना ये देखिए h प्लस आर, h बराबर 15 है, आर और कितना है 10.5 है, 15 कितना हो गया 10 25 25.5 25.5 ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा नीचे 10 फिर नीचे 10, ये कितना आ गया, ये हो गया कट गया 15 बार में ठीक है, ये कट गया 2 5 5 तिया कट गया यहाँ पे। अब 10 बच गया यानी 2 गुने 11 काट लीजिए, यहाँ पे 2 गुने 5 काट लीजिए और 5 गुने 51, 11 तिया 33 गुने 51 यानी 51 गुने 33 अगर कर ले हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 तिया 15 3 5 तिया 15 3 8 6 1 1683 क्या आ गया 1683 आ गया यहाँ पे क्या, यानी जो पूछ रहा था यहाँ 2πr इंटू एच प्लस आर बेलन का कुल पृष्ठफल कितना आ जाएगा 1683, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 19 नंबर। 19 में देख रहा है एक ट्रेन की औसत चाल एक कार की औसत चाल का 160%, यानी कार का मान लिया औसत चाल अगर है, कार का औसत चाल अगर मान चलिए x है ठीक है, तो औसत चाल की 160% इसका है, यानी ट्रेन का कितना हो जाएगा x का 180%, यानी 180% है ये आ जाएगा इसका। अब कह रहा है कार 15 घंटे में 990 किलोमीटर जा रहा है, कार जो है 15 घंटे में 990 यानी पूरा दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय निकल देंगे तो क्या निकल जाएगा चाल, यानी ये कितना हो गया 15 छक 90 15 छक 90 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल निकल गया 66, तो ट्रेन का निकल जाएगा 66 का 180%, यानी ट्रेन का निकल जाएगा कितना 66 का 180%, 1010 कट गया यहाँ पे और ये 66 गुना 18 आ गया यहाँ पे। अब देखिए क्या कह रहा है, ट्रेन द्वारा 891 किलोमीटर की दूरी तय करें। ट्रेन का चाल तो निकल गया, मानिए ये है ट्रेन का चाल, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेंगे, पहले देख लेते हैं क्या कर रहा है। अब ट्रेन द्वारा 891 किलोमीटर कितना 891 किलोमीटर दूरी बटे चाल कितना है, ये हो गया 66 गुने 18 और ये 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया 10 ठीक है। तो समय क्या हो गया, तो हो गया दूरी बटे चाल, समय निकाल लेते हैं। अभी कितना हो गया देखिए, इसको सोल्व कर लीजिए, 11 गुने 6 11 गुने 11 88 11 के 81 ठीक है। अब हो गया इस कट रहा 2 पचे 10 2 गुने 9 9 नमा 81 ठीक है। अभी 3 से कट गया, 3 दूना 6 3 तिया 9 3 पचे 15 बटे 2 क्या आ गया है 15 बटे 2, तो लिया गया समय जो है 15 बटे 2 घंटा, यानी क्या हो जाएगा 7.5 घंटा, 7.5 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 22 39 56 107 में प्रत्येक संख्या से अगर x घटाया जाए तो इस प्रक्रम में परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाता है। अगर सभी संख्याएं में x घटाया जाए, देखिए 22 माइनस एक्स ठीक है, 39 माइनस एक्स बराबर 56 माइनस एक्स बटे 107 माइनस एक्स। अगर सभी में हम x घटा दिए हैं तो क्या हो जाएगा समानुपात हो जाएगा। तो कह रहा है इस क्रम में परिणामी संख्याएं समानुपात तो होता है, तो ये इसके बराबर का मध्यानुपात निकालने के लिए कह रहा है, मध्यानुपात। मध्यानुपात यानी क्या करना पड़ेगा, ये दोनों की संख्याओं को गुना करके उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, ये 22 पहले दोनों गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 107 गुने 22 कितना हो जाएगा 7 दूना 14 2, ये हो गया कितना 214 4 5 3 2 यानी कितना हो गया, इसको पहले इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2354 माइनस 22x, 22x क्या हो जाएगा फिर माइनस 107x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ये दोनों को तिरछा गुना कर दिए हैं ठीक है। अब इससे गुना कर लेते हैं, यानी 56 गुने 39 यानी 39 है यहाँ पे ठीक है, 39 गुने 56 9 छक 54 5 छत्तीस 18 5 23 9 पचे 45 4 5 15 4 19 क्या हो गया 4 8 1 2 2184 क्या हो जाएगा 2184, इसमें गुना हो गया, फिर क्या हो जाएगा माइनस 39x माइनस
56x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी दोनों तिरछा गुना करने पर इसके बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ 22x 107x, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ये अगर हम दोनों माइनस से है तो प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा, 107 है और 22 है तो क्या हो जाएगा 129। 129 पहले ये लिख लेते हैं 2354, 2354 माइनस 22 7 29 यानी 129x के बराबर 2184 माइनस 39, और ये कितना हो गया 95 और 96, ये हो गया 56, 56 में 39 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 5 1 5 3 8 1 9 यानी 95x, 95x ये आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है 139x अगर उधर चला जाएगा तो 95 प्लस माइनस यानी घट जाएगा, 95 5 यानी 34x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34। 2184 अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2184 में घटा दीजिए, इसे माइनस कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 2354 2184 यानी 0 15 आठ गया 7 1 यानी क्या हो जाएगा 170 आ जाएगा। ठीक है, 170 आ गया। अब देखिए 170 आ गया तो अब 34 बराबर 34 के बराबर 170 है, 170 है तो 34 से काट दीजिए, कितना बार 5 बार, यानी x के बराबर क्या आ गया 5, x के बराबर 5। अब कह रहा है x प्लस 3, अब कह रहा है x प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, फिर 3x यानी 5 दिया 15 में 7 गया क्या हो जाएगा 8, यानी दोनों को 8 गुना करके मध्यानुपात निकालने के लिए गुना करके उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है, वर्गमूल क्या हो जाएगा 8, यानी कि क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी 8 जो है इसका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्रिकेट कर रहा है, टेस्ट क्रिकेट में मैच में अनुज ने अपना दोहरा शतक यानी कितना रन बनाया है, दोहरा शतक यानी 200, 15 छक्के यानी 200 रन पूरा बनाया है वो। ठीक है, इसमें से क्या किया है वो 15 छक्का यानी 15 गुने 6 बराबर कितना हो गया 90, 90 रन छक्का से बना लिया। 18 चौका यानी 18 गुने 4 कितना हो गया 18 चौक 72, दोनों मिला कितना हो गया ये 162, 162 रन जो है बनाया है चौका और छक्का से। ठीक है, तो दोहरा शतक पूरा करने के लिए उसने विकेटों के बीच कितना दौड़कर रन लिया होगा, देखिए विकेट अब 200 रन पूरा बनाया है जिसमें 162 रन तो छक्का चौका से बना डाला है, तो दौड़ा हुआ कितना दौड़ा होगा, यानी 200 में से घटा दीजिए 162 यानी कितना हो जाएगा 38 नंबर। ये जो 38 रन लाया है, 38 रन में कह रहा है कि ये कितना प्रतिशत है पूरे का, यानी 200 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 38 गुने 200, 38 बटे 200 गुने 100, बस इसको निकाल लिए, 2 गुने 2 जीरो 2 जीरो 2 गुने 19 यानी क्या आ गया 19% जो है वो बीच विकेटों के बीच में दौड़ के रन लिया है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक दुकानदार ने 4500 रुपये में एक वस्तु खरीदी, कितना में खरीदा है 4500 रुपये में। ठीक है, 5% हानि पर बेच दिया, 5% हानि पर बेच दिया। ठीक है, 5% यानी 95% हो गया। इस धन से अब ये जो धन है एक और वस्तु खरीदी, तब एक और वस्तु खरीदा 10% लाभ पर बेच दिया, और ये जो है धन इसका 110% निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ये। अब कह रहा है उसका लाभ कितना है, पूरा उसका क्रय मूल्य कितना था 4500, यानी 4500 जो था क्रय मूल्य था। अब 4500 में पहले 95% पर बेच दिया, फिर ये जो पैसा बचा उसमें से एक वस्तु और खरीद लिया, उस पर 10% का प्रॉफिट कमाया है। तो अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 5 गुने 2 5 गुने 19। ठीक है, यानी 45 गुने 19, 45 गुने 19 गुने 11 बटे 2 करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि 4500 से कितना ज्यादा है, उसका लाभ कितना हो गया। ठीक है, यानी 45 गुने 19 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 45 गुने 19 यानी 9 पचे 45, 4 9 चौक 36, 4 40, 5 4 यानी 5 5 8 855 आ गया। अब 855 को 11 से गुना करेंगे, यानी 855 को अगर 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 855 और 855
55, यानी क्या हो गया 5049, यानी 9405 क्या आ गया है 9405, 9405 बटे क्या हो गया 2, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 से भागा करेंगे तब कितना हो जाएगा बराबर 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी 4702 रुपया 5 पैसा। और ये आ गया क्या है फाइनल विक्रय मूल्य आ गया है, ठीक है। और पहले कितना था 4500 रुपया था उसका क्रय मूल्य कितना था 4500, यानी 4500 माइनस अगर कर दें तो क्या हो जाएगा ये हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 202, 202 रुपया 5 पैसा, 202 रुपया 50 पैसा आ गया, यानी क्या इसका आंसर आ जाएगा 202 रुपया 50 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 में कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन 56 किग्रा है। एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन जो है 56 किग्रा है। यदि 5 अतिरिक्त विद्यार्थी जिनका औसत वजन 58 किग्रा है कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो विद्यार्थियों का औसत वजन कितना इतना किग्रा वृद्धि हो जाता है। कक्षा में विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या कितनी है। देखिए शुरू में जो दे रहा है कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना विद्यार्थी नहीं पता है, तो औसत वजन अगर मान ले विद्यार्थियों की संख्या x मान लेते हैं, विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया x मान लेते हैं, औसत दिया हुआ 56 तो क्या हो जाएगा 56x, ठीक है 56x, ये पूरा हो जाएगा इसका वजन जो अब वजन दिया हुआ है तो 56x हो जाएगा टोटल, यानी वजन और निकालना अगर हो पूरा वजन निकालना हो तो संख्या गुने औसत जो है दिया हुआ गुना कर देंगे, ये हो गया 56x। अब कह रहा है यदि 5 अतिरिक्त विद्यार्थी जिसका औसत वजन 58 है, अब 58 वाला क्या है 58 जिसका वजन है 5 विद्यार्थी और 8 पचे 40, 4 5 पच 25 4 29, यानी इसमें अगर हम इतना प्लस कर दें, ठीक है इतना प्लस कर दे 290, तो अब क्या हो जाएगा कक्षा में शामिल हो जाते हैं, अगर इसमें शामिल हो गए तो 2 विद्यार्थियों का औसत वजन इतना किग्रा बढ़ जाता है। औसत वजन कितना है 5 विद्यार्थी और शामिल हो गया, यानी वजन पूरा विद्यार्थी कितना था x है, इसमें 5 विद्यार्थी और शामिल हो गया तो औसत वजन कितना बढ़ गया 0.5, पहले कितना था 56 था और बढ़ कितना हो गया यानी 56.5 हो गया, औसत वजन बढ़ गया। अब ये दोनों बराबर हो गया, इसको सोल्व कर लीजिए, ये क्या हो गया 56x प्लस 290 बराबर ये क्या हो गया 56.5x प्लस 565, 565 बटे 5 गुने 5 पच 25 2 छपचे 30 2 32 3 28, आइए एक दशमलव आ गया, यानी क्या आ गया 282.5 आ गया, ठीक है। अब इसमें से ये 56x है, ये 56.5x है, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये इधर जाने में क्या हो जाएगा 0.5x बराबर ये कितना हो जाएगा ये 7.5, यानी 290 में से 282.5 गया तो क्या हो जाएगा 7.5। अब ये अगर इधर ले आते हैं 0.5, दशमलव दशमलव खत्म हो गया 5 गुने 15, यानी क्या आ गया x के बराबर क्या आ गया है 15, यानी विद्यार्थियों की जो संख्या थी शुरुआत में वो 15 थी, फिर 5 बाद में और आ गया, वही पूछ रहा है वास्तविक संख्या कितना था तो 15, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 में कह रहा है 4 पुरुष 4 महिलाएं एक कार्य को 4 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए 4 पुरुष प्लस 4 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेगा। 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन में, 2 पुरुष प्लस 5 महिलाएं कितने दिन में कर लेगा 6 दिन में। पहले यहां से निकाल लेते हैं दोनों का कि किसका कौन कितना में कर सकता है, यानी 5 चौक 20 पुरुष प्लस 5 चौक 20 महिला बराबर 6 दुना 12 पुरुष प्लस 6 पचे 30 महिला, ठीक है। अब देखिए 12 पुरुष 20 पुरुष, 12 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 पुरुष, 8 पुरुष का ये कितना हो जाएगा 10 महिला। अब 2 से अगर काट दें 2 गुने 4 2 पचे 10, यानी 4 पुरुष के बराबर क्या आ गया 5 महिला आ गया, 4 पुरुष के बराबर 5 महिला काम करता है। अब इसमें कह रहा है अकेले कार्य करने में एक महिला, अकेले कार्य करने में एक पुरुष कर सकता है, यानी एक महिला और एक पुरुष अकेले अगर कितना काम करेगा। देखिए
4 पुरुष 4 महिला 5 दिन में करता है। अब यहां देखते हैं क्या है जो 4 पुरुष 4 महिला और 5 दिन में कर रहा है। 4 पुरुष प्लस 4 महिला 5 दिन में काम कर रहा है। और यहाँ लिखा हुआ 4 पुरुष के बराबर 5 महिला, तो 4 पुरुष के बराबर 5 महिला लिख सकते हैं। 5 महिला प्लस 4 महिला बराबर 5, यानी 5 4 9 महिला जो है 9 महिला 5 दिन में करता है, तो 1 महिला 45 दिन में करेगा। 5 महिला अगर 9 महिला कर रही है 5 दिनों में, तो 1 महिला कितने दिन में करेगी? 45 दिनों में करेगी। ठीक है। और दूसरा में क्या है, अगर 2 पुरुष 5 महिलाएं, 2 पुरुष 5 महिलाएं अगर कर रही है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिनों में कर रहा है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, 5 महिला बराबर कितना हो जाएगा? 4 पुरुष। यहां से क्या निकल गया? ये महिला का निकल गया, महिला कितने, अब पुरुष का निकालना है, तो 5 महिला बराबर 4 पुरुष हो जाएगा, यानी 5 महिला बराबर 4 पुरुष, यानी 2 पुरुष प्लस 4 पुरुष बराबर 6, 4 2 6 पुरुष, 6 पुरुष जो कर रहा है 6 दिनों में, तो 1 पुरुष करेगा 6 गुने 6 36 दिनों में, यानी जो पुरुष है, यानी महिला 45 दिनों में और पुरुष 36 दिनों में, यानी ऑप्शन नंबर महिला 45 दिनों में और पुरुष 36 दिनों में, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में कह रहा है यदि 3 संख्याओं ए बी सी का अनुपात इतना है और इनके संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। देखिए ये अगर 2 3 5 है तो क्या हो गया? 2x 3x और 5x। अब कह रहा है इसके वर्गों का योग, यानी 2 दूना 4x स्क्वायर, 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 5 पचे 25x स्क्वायर बराबर कितना है? 3800। कितना है? 3800। अब देखिए 4 9 13 25 कितना हो गया? 38, यानी 38x स्क्वायर बराबर 3800, यानी 38 को काट दीजिए 100, यानी 100 बार में आ गया। अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 10। अगर x बराबर 10 आ गया है तो कह रहा है c का मान ए बी सी, यानी c का मान ये है, तो a बराबर x बराबर 10 आया है, अनुपात बराबर 10 25 कितना हो जाएगा? 50, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 26 नंबर। 26 में कह रहा है एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 960 है। क्रय मूल्य क्या है? 960 है। ठीक है। छूट देने के बाद 20% का लाभ कमा रहा है, तो यानी 960 का पहले तो 120% निकाल लेंगे। ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 1 0 96 गुने 12 कितना हो जाएगा? 96 गुने 12 कर लेते हैं, 6 दूना 12 के 2 1 18 1 19 6 9 2 5 और 1152 आ गया। कितना आ गया? 1152, यानी बराबर 1152। अब क्या कह रहा है? अब बोल रहा है कि यदि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 20% छूट पे बेचता है, जो अंकित मूल्य है ना उस पर छूट दिया गया 20%, तब जाके 1152 में बेचा है। यानी अंकित मूल्य मान लेते हैं x का छूट दिया गया है 80%, बराबर क्या हो जाएगा? 1152। x के बराबर क्या हो जाएगा? 1152 गुने 100 बटे 80, यानी 20 चौक 80 20 पचे 100। अब 4 दूना 8 3 5 4 32 4 32, 288 गुने 5 कितना हो जाएगा? 288 गुना 8 40 के 0 4 8 40 4 44 4 5 10 4 14, यानी क्या आ जाएगा? 1440 रुपया, यानी जो अंकित मूल्य है कितना हो जाएगा? 1440। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं 27 नंबर। 27 में कह रहा है घन का विकर्ण इतना है। घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा बराबर क्या दिया हुआ है? 108। ठीक है। तो यहां से भुजा बराबर निकाल लीजिए। भुजा क्या हो जाएगा? 108 3। ठीक है, ये आ जाएगा भुजा, क्योंकि √3 इधर आ जाएगा। अब 3 तिया 9 3 6 18 36 आ रहा है। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल निकाल देंगे कितना जाएगा? यानी a बराबर कितना निकल जाएगा? 6 निकल गया। यानी भुजा जो है एक घन का भुजा जो है 6 आ गया। अब घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? भुजा क्यू। आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू, यानी 6 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 28 नंबर। 28 में कह रहा है 9500 रुपया को 3 मित्रों एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। देखिए 9500 रुपया है,
इसको ए, बी और सी के बीच में बांटा जाता है। और यहाँ पे कह रहा है ए सी के हिस्सों के बीच का अनुपात 8:5 है। ए और सी यानी ये अगर 8 है तो ये क्या है, 5 है। ठीक है। अब कह रहा है यदि है कि बी को, ए को मिलने वाली धनराशि का 75% मिलता है, बी को जो है ना, बी को जो मिलेगा ए के धनराशि का 75%, यानी 8 का अगर हम 75% निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, 6 आ गया, यानी 8, 6, 5 निकल गया इसका। तो अब कह रहा है बी को मिलने वाली धनराशि क्या है, बी को मिलने वाली धनराशि क्या है, यानी टोटल धनराशि कितना है, 9500। बी को कितना मिलेगा, यानी 6 बराबर, और ये कितना, 8 6 14 5 19, 19 गुने 5 यानी 6 पचे 30, यानी कितना हो जाएगा, 3000। 3000 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 29 नंबर। 29 में कह रहा है एक वस्तु 3750 में बेचकर एक दुकानदार को 25% का लाभ अर्जित करता है। 3750 में बेचा है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य से पहले हम क्रय मूल्य में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 25% प्रॉफिट है तो गुने 100 बटे 125, 125 यानी क्या हो गया, 30 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 3000। 3000 क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाएंगे तो 100 ऊपर में और नीचे में लिखेंगे, जो भी प्लस माइनस होगा लिखेंगे। तो यानी 3000 क्रय मूल्य है। यदि वस्तु को 300 रुपया अधिक में बेचा जाता, अब ये 3750 में बेचा गया, 3750 में बेचा गया, अगर कह रहा 300 अधिक में बेचा गया होता तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 5 7 3 10, 0 3 1 4। अगर 4050 में बेचा गया होता तो दुकानदार का लाभ कितना होता। अब देखिए यहां से कितना है, 3000 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में 4050 में, यानी अगर 4050 में बेचा गया होता तो कितना का प्रॉफिट होता, 1050 का, 1050। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 1050 गुने 100 बटे 3000, यानी जो क्रय मूल्य है। ठीक है, 20 20 10 10, 3 तिया 9 3 पचे 15, यानी 35% आ गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं ये अगला क्वेश्चन 30 नंबर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर उनका क्रय मूल्य 4% अधिक अंकित करता है। जो क्रय मूल्य होता है ना, इसे मान लिया 100 क्रय मूल्य है, ठीक है, 100 क्रय मूल्य है तो इस पर अधिक कर दिया कितना, 140, ये अंकित कर दिया, 140 अंकित कर दिया है। अब कह रहा वो 60% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 60% वस्तु यानी क्या हो गया, इसका इसका 60% और 40%, क्योंकि अब अंकित तो कर दिया 100 है तो ये 60% मतलब 40% बढ़ा के कर दिया। अब इसका अगर 60% निकालेंगे तो 140 का 60% कितना हो जाएगा, 140 का 60% क्या हो जाएगा, 000 84, यानी 84, यानी 84 को क्या किया है वो, यदि 60% वस्तुओं को अंकित में बेचा है, यानी ये 84 में इसको बेच दिया है। ठीक है, यानी 84 में इसको बेच दिया है। अब कह रहा है अब शेष कितना बच गया, देखिए ये 140 से 84 बेच दिया, अब कितना बच गया शेष, 56, 56 शेष बच गया, इसको तो बेच दिया है, यानी इसका कितना आ गया, 56 आ गया। 56 अब जो बचा उसमें कह रहा है यदि शेष को अंकित मूल्य पर 65% छूट पर बेचता, अब ये 56 है ना, इस पे 65% का छूट दे दिया है, यानी कितना दिया, 65% छूट दे दिया, यानी 56 जो है 65% अगर छूट देंगे तो 100 में 65 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 35%, यानी इसका 35% निकाल लिए। ठीक है, ये निकल गया इसका 35%। अब इसको देख लेते हैं, 5 गुने 7 5 गुने 20, ये हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 28, 8 7 56, 6 5 7 14 5 19, यानी 19.6 रुपया में बेचा है। कितना में बेचा है, 19.6, यानी इसको जो बेचा है वो 19.6 में बेच दिया है। अब ये देखिए कि क्रय मूल्य उसका 100 रुपया है, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 84 में बेचा है यहाँ पे, क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, ठीक है, अब विक्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य हो गया कितना, 84 रुपया, और दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 19 रुपया 60 पैसा, 19 रुपया 60 पैसा। अब दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा, 6 9 4 13 3 1 8 1 9 1 10, क्या आ गया, 103 रुपया 60 पैसा में बेचा है।
100 रुपया क्रय मूल्य है और 103 में बेचा है, 103 रुपया 60 पैसा, कितना फायदा हो गया? 3 रुपया 60 पैसा फायदा। यानी जो 100 माने थे तो इसे परसेंट डायरेक्ट निकल गया, यानी ये प्रॉफिट हो गया, यानी 3.6% लाभ हुआ इसमें। 19 संख्याओं का औसत 58 है, यानी कितना है? 19 संख्याओं का औसत, यानी पूरा संख्या कितना हो जाएगा? 58 गुने 19 कर लीजिए, इसको कितना हो जाएगा? देखिए 58 गुने 19, 9 72 7 9 5 45 7 52 8 5, क्या हो गया? 2 0 1, 1102 आ गया है। क्या आ गया? 1102 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है पहली 12 संख्याओं का औसत 63.6 है, पहली 12 संख्याओं का, यानी 63.6। अब 636 इसको गुना कर दीजिए, यानी 636 गुने 12 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 1 6 1 7 12 6 3 6, यानी कितना हो जाएगा? 6 7 763.2 आ गया। ठीक है, अब कह रहा अंतिम 8 संख्याओं का औसत इतना, यानी अंतिम 8 का कितना है? 55.1 अंतिम 8 का। तो ठीक है, इसको देख लीजिए कितना है? 551 गुने 8, 8 ये हो गया 8 8 पचे 40 0 4 8 40 4 44 यानी 440.8, ये कितना आ गया? 440.8 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 19 संख्याओं का दिया हुआ, 19 संख्या, और ये दोनों मिला कितना हो रहा है? 20 संख्या हो रहा है। पहले ये दोनों को प्लस कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? 0 3 1 4 6 4 10 1 7 4 11 1 12, कितना आ गया? 1204। यानी 19 संख्या और 20 संख्या में कितने का अंदर? 1204 माइनस 1102, यानी कितना हो जाएगा? 102। 102 जो है, यानी एक संख्या ऐसी संख्या है जो इस दोनों में है, यानी 1 से 12 कीजिए या 8 अंतिम से 8 कीजिए, दोनों में है। यानी अगर एक बीच में संख्या आ रहा है तो 12 8 19, यानी 12वीं संख्या जो आ रहा है, यानी यहां से जो 12वीं संख्या आएगा, इधर से क्या आएगा? 8वीं संख्या आएगा। ठीक है, यानी दोनों, यानी 19 संख्या, तो इधर से 12वीं संख्या जो आ रहा है वही उधर से 8वीं संख्या आ रहा है, यानी ए को 2 बार कर लिया गया। अब कर रहा है यदि 12वीं संख्या को हटा दी जाए, अब देखिए 19 संख्या है, यानी कितना हो रहा है? 1102। उसमें 12वीं संख्या को अगर 102 को हम हटा दें, तो 102 को अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा? देखिए 1000। ठीक है, ठीक है, अब 1000 संख्या कितना टोटल है? 19 में से एक संख्या चला गया, कितना हो गया? 18 संख्या। 18 संख्या, यानी औसत निकालने क्या करना पड़ेगा? पूरा संख्या में से भागा देना पड़ेगा, कितने को? जितना भी संख्या है, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 9 2 500। ठीक है, अब 9 से भागा दे दीजिए 500 में, कितना आ जाएगा? 9 पचे 45 5 0 9 पचे 45, यहाँ पे आ गया क्या? अब देखिए 55.5/9, यानी क्या आ गया? 55.5/9, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में कह रहा 331 434 620 का महत्तम समावर्तक x है, तो x का मान किसके बीच में आ रहा है? इसमें तो बस सिंपल है, इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी 341 अगर दिया हुआ है और 434 है, तो एक 341 यहाँ हो गया, यानी 3 13 में से आ गया 9। ठीक है, यानी इसको अगर कर ले हम 341 को इधर, तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 तिया 27, और 27 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 11 में से 9 गया 2, और ये 3 13 में 6 गया 7 गया 6, यानी 62 को 93 से अगर करें तो क्या आ जाएगा? 62, यानी 31 62, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, यानी क्या हो गया? महत्तम समावर्तक यहाँ 31। अब 31 को 620 में भागा देंगे, 620, यानी ये तो कट गया। ठीक है, यानी 31 जो है क्या आ गया? ये महत्तम समावर्तक आ गया। 31 किसके बीच में आ रहा है? देखिए 30 और 35 के बीच में आ रहा है 31, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 33 नंबर। 33 में कह रहा है 1 बिलियन में अल्कोहल और पानी का अनुपात इतना है। इस बिलियन के 350 मीटर मिले हैं, पूरा 350 है, यानी अनुपात कितना दिया हुआ? 4 और 3। तो देखिए 4 3 7 7 25 35, यानी ये कितना हो जाएगा? इसको अनुपात निकालेंगे तो पहले वाले का टोटल दिया हुआ 350 गुने 4/7
7 पचे 35, यानी क्या हो गया 200। 200 क्यों आ गया, एल्कोहल हो गया 200। पानी कितना हो जाएगा 350 गुने 3/7, 7 पचे यानी कितना हो जाएगा 150। 150 क्या हो गया, पानी आ गया। अब इसको कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में अल्कोहल और पानी वाला विलयन प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, सिर्फ पानी मिलाने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या है 200 अल्कोहल है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पानी कितना है 150, इसमें कितना मिलाएंगे, मान लिया x मिलाते हैं तो नया अनुपात कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। ये कितना, अब ये कितना हो जाएगा 15 पचे 75 यानी 750 प्लस ये कितना हो गया 5x बराबर 1200। अब ये 750 चला है, कितना बचेगा 450, यानी 5x बराबर 450, यानी ये कट जाएगा, ये हो गया 90, यानी x के बराबर कितना आ गया 90, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 34 नंबर। देखिए 34 में कह रहा है कक्षा में परीक्षण में 35 विद्यार्थियों का औसत अंक 46 है। 35 विद्यार्थियों का औसत अंक 46 है। पहले इसको सोल्व कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 35 और 46, 6 पचे 30, 3 6 18 3 21, 5 चौक 20, 2 4 12 2 14, यानी 0 1 6 1 1610 कितना आ गया है 1610 आ गया। अब कह रहा है यह पाया गया कि दो स्थानों पर 23 को 33 के रूप में पढ़ा गया है, यानी दो स्थान पे 23 की जगह 33 पढ़ा गया, यानी कि दो स्थान पे गड़बड़ किया है, यानी 23 की जगह 33, यानी 10 10 20 ज्यादा कर दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा, और 20 ज्यादा हो गया तो माइनस हो जाएगा, यानी 1610 में से 20 माइनस कर लेते कितना हो जाएगा 1590। 1590 क्योंकि जो उसका ओरिजिनल है वो ले आएंगे। अब कह रहा है एक असंभव 36 को 30 के रूप में किया गया। अब जो एक असंभव 36 था ना उसकी जगह 30 लिया गया, तो यहाँ तो 6 कम लिया है, तो 6 से प्लस कर लेंगे, प्लस 6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1596। तो कह रहा है कक्षा का वास्तविक औसत कितना है। अब पूरा कितना है 1596, पूरा अंक कितना है 1596, और पूरा संख्या कितना है 35 विद्यार्थी है, पूरा विद्यार्थियों की संख्या कितना है 35, तो 35 से इससे भाग कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 7 से कर लेते हैं इसको पहले देखें, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 1 और 1, 7 दूना 14 सत्ती 56, यानी 228/5। अब इसको कर लेंगे तो 5 चौक 20, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 पचे 25, 5 छक 30, यानी 45 जो है 6, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 35 नंबर। 35 में कह रहा है किसी मिश्र धातु में तांबे या जस्ते का अनुपात इतना है, तो 20 किलोग्राम जस्ते को 20 किलोग्राम जस्ता, यानी जस्ता वाला कौन है ये 4 बराबर 20, ठीक है। तो पिलाने के लिए तांबा की आवश्यकता कितना होगा, 4 बराबर 20 है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 4 बराबर 20 है तो 1 बराबर 5 हो जाएगा, 5 बराबर 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 36 नंबर। 36 में कह रहा है जब 34 88 85 95 के लघुत्तम सावर्तक को इन संख्याओं के औसत से विभाजित किया जाए तब शेषफल कितना बचेगा। पहले दोनों का सबका चारों का लघुत्तम सावर्तक निकालना पड़ेगा, यानी कितना है 34 38 85 95, ये सबका एलसीएम निकाल लीजिए कितना बच गया। देखिए कर लेते हैं डायरेक्ट 17 से, 17 दूना 34 38 17 पचे 85 95, फिर देखिए ये 2 से काट लीजिए 1 19 5 95, ठीक है। अब इसको फिर से कर लेते हैं कितना 19 से 1 1 5 5, फिर 5 से कर लीजिए 1 1 1 1, ठीक है। यानी कितना हो गया 5 दूना 10 या 19 पचे 95 और 17 दूना 34, 34 गुने 95 कर लीजिए, ठीक है। यानी 95 गुने 34 क्या आ जाएगा 5 चौक 20, 2 36 2 38, 5 15 1 9 27 1 28, 0 8 5 13 3 1 8 1 9 3 12 2 में 1 3230 आ गया। कितना आ गया 3230। 3230 क्या आ गया है इसका एलसीएम है ये क्या है ये एलसीएम आ गया। अब कह रहा है औसत से विभाजित किया, औसत इसका निकालना पड़ेगा, यानी सबको प्लस करना पड़ेगा।
यानी जो है सबको प्लस करके जितनी संख्या उससे भाग देना पड़ेगा। यानी इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ से कितना हो गया 4 8 12, 12 5 17, 5 22, यानी कितना आ जाएगा 22 2 9 2 11 8 19 3 22 3 25, ये कितना आ जाएगा 252। यानी औसत कितना हो गया 252। 252 संख्या पूरा हो गया। अब इसको औसत निकालने 4 से भाग देना पड़ेगा। 252 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक 24, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 63 आ गया। अब कह रहा है कि लघुत्तम सामर्थ्य कोई संख्या के औसत से विभाजित किया जाए। अब 63 से विभाजित करेंगे 3233 पर तो कितना आ जाएगा, देखिए 63, ठीक है, और 3230, इसको अगर भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। इसको पहले कर लीजिए 5 बार में 315, ये कितना हो जाएगा 13 में 5 गया 8, ये कट गया, ये 0, एक बार में 63 आ गया, कितना बच गया 17, यानी शेषफल कितना बच गया है 17 बच गया शेषफल। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 37 नंबर। 37 में कह रहा है ए बी सी धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात 300 ए स्क्वायर बराबर ये सब है। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे ए 2 बार है। अगर हम इस सबको प्लस कर लेते हैं, यानी इसको अगर हम प्लस कर लें, ये इसको प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर बराबर। अब इस सबको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 6 4 10 0 1 5 4 1 5 6 11 3 14, ठीक है। यानी ये 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 140, यानी कितना हो जाएगा 70। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 40 70 है तो यहाँ क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 34, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर यहाँ कितना दिया हुआ 61 और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर यहाँ कितना दिया हुआ 45, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 70 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा 70 में से 34 गया, कितना बच गया 36, यानी 70 में 34 गया कितना बच गया 36, और सी स्क्वायर 36 है तो सी का मान कितना निकल जाएगा, सी बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ए स्क्वायर निकल जाएगा, ए स्क्वायर कितना निकल जाएगा 61, 70 में 61 गया कितना हो जाएगा 9, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि वर्गमूल निकल जाएगा। अब तीसरा देखते हैं क्या निकालना है हमको। अब ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 70 में 50 गया 25, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 5। अब ये आ गया सी बराबर 6, ए बराबर 3, यानी ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 6, ये आ गया सबका मान। कह रहा है ए प्लस बी बराबर, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस बी 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, ठीक है, अनुपात। दूसरा क्या कह रहा है बी प्लस सी 5 6 11, ठीक है, अनुपात। तीसरा क्या कह रहा है सी प्लस ए 6 प्लस 2 3 9, कितना आ गया 8 अनुपात 1 11 अनुपात 9, यानी कि कौन सा आंसर हो गया इसका 8 11 9, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है एक वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना है 375। एक व्यक्ति को इतनी धनराशि का लाभ होता है कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए जितना क्रय मूल्य है उतना भी लाभ परसेंट उसको मिला है, ठीक है। यानी इसका क्या है, या तो ऑप्शन से बना लीजिए, या तो अगर इसको बनाइएगा एक्स मान के तो एक्स गुने 100 प्लस एक्स प्रतिशत बराबर 375,
अब इसको गुणनखंड से निकालना पड़ेगा, या तो इसका देखिए सीधा ऑप्शन से देख लीजिए। पहला में देखिए क्या है, 150 रुपया। अगर 150 क्रैमुल मान लेते हैं तो 150 ही प्रॉफिट हुआ होगा, 150 ही परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ होगा, 150 नहीं 150%। 150% अगर प्रॉफिट हो गया तो 150 कितना हो जाएगा, 2.5%, 250%। ये देखिए 250% निकाल लीजिए, कितना निकल गया, 10 10 10 10 10। 15 गुने 25 कितना हो गया, 25 250 125 375, कितना आ गया 375। यही विक्रय मूल्य है, यही यहाँ दिया हुआ विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं अगला 39 नंबर। 39 में कह रहा है सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा जिसे 12 सेमी भुजा वाले घन से काटा। देखिए अगर घन है, ठीक है, अगर घन है, घन में अगर काटा जाएगा इससे बड़ा, तो जो सबसे नीचे से बनाया जाएगा शंकु, ठीक है, शंकु बनाया जाएगा, तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये पूरी इसकी लंबाई का आधा होगा। यानी पूरा लंबाई अगर है तो इसको जब हम अगर बनाएंगे हम ऐसे, ठीक है, तो इसका आधा होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई तो पूरा हो जाएगा, यहाँ से ऊंचाई पूरा निकाल सकते हैं, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या बराबर 6 और ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब कह रहा है कि उस सबसे लंबे शंकु को आयतन पूछ रहा है। आयतन में क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 3 पाई स्क्वायर एच। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 3 गुने 2, अब नीचे 7 बच गया। अब ये कितना, 6 दूना 12, 12 44, 144 गुने 22, 144 गुने 22, 4 दूना 8, 8 और ये कितना हो जाएगा, 2, वही आ जाएगा 8 8 2, यानी 8 16 6 1 और उधर से 11 1, 3168 आ गया। 3168 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ 3168 बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 31 7 से भागा देंगे अगर हम 3168 में, तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 3 6 7 बचे 35, 1 8 7 दूना 14, 4.0 7 बचे 35, 5 7 49, यानी कितना आ गया, 452, 452 सोलो 500 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 40 नंबर। तो 40 में कह रहा है एक टंकी को 3 पाइप एबीसी द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर भरता है 3 घंटे में एक पाइप। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है। देखिए अगर ए है, बी है, सी है, कह रहा पाइप ए पाइप सी से 6 गुना है। ठीक है, अब पाइप बी से 2 गुना, पाइप ए, यानी अगर ये 1 है तो ये क्या है, 6 है, क्योंकि पाइप ए सी से 6 गुना, इसका 6 गुना, पाइप बी से 2 गुना, ये है इसका 2 गुना, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो इसका दुगना होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 3 घंटे में भर रहा है, 3 घंटे में, यानी 6 + 3 9 1 10, 10 इकाई करता है तीनों मिलकर 1 घंटा में, तो 3 घंटा में 10 दिया, 30 इकाई पूरा काम किया होगा, वो पूरा काम 30 इकाई किया होगा। अब कह रहा है पाइप बी या सी को टंकी भरने में कितना समय लगेगा, बी या सी ये दोनों कितना लगेगा, यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 से भागा दे दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, 7.5 घंटा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। 41 है इसमें, कह रहा है इतना सेमी भुजा का एक वर्ग एक वृत्त के अंतर्गत है। एक वृत्त के अंतर्गत है, क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, इतना सेमी भुजा का एक वर्ग है, भुजा कितना है, 6√2 है। ठीक है, तो वर्ग को छोड़कर, ये वर्ग को छोड़कर, इसको छोड़ करके वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल कर रहा है, यानी ये जो ये है ना ऐसे, इसके बारे में पूछा ये कितना होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए वर्ग का भुजा 6√2 है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर कितना होता है, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 और 6 गुना 12, यानी हो गया कितना, 6 दूना 12, यानी √2 गुना √2 हो जाएगा 6, यानी 12 हो जाएगा। तो यानी विकर्ण कितना, यहां से यहां तक कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। ठीक है, तो अब 12 है तो यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, त्रिज्या 6 हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 6 गुने 6 कितना हो गया? 36, 36 गुने 22, 36 गुने 22, 6 दूना 12, 2 1 3 6 7, फिर यही आ गया 72, यानी 2 9 7, 792, 792 बटे 792 बटे 7। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा? इसको देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए। 792 बटे 7, यानी 7 से हम भागा दे देते हैं अगर 792 में, तो कितना आ जाएगा? 7 7 सतिया 21 1, यानी दशमलव कुछ आ जाएगा। ठीक है, दशमलव कुछ यानी 1 आ गया, 113.1। अब कह रहा है इसमें कि अब ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 113.1। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया हुआ है? 6√2, भुजा दिया हुआ है कितना? 6√2, यानी भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 6√2 गुने 6√2, यानी ये √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 6 से 36 दूना 72, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है 72 आ रहा है, और पूरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 113.1 आ रहा है। तो पूरे में से अगर वर्ग को घटाएंगे तो इसका निकल जाएगा, तो कितना निकल जाएगा? देखिए पूरा कितना है? 113, 113.1, और ये कितना है? 72, 72 माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये 1, ये 4, यानी लगभग जो है 41 आ रहा है इसमें। इसमें क्या कह रहा है? निकटतम पूर्णांक सही है, निकटतम यानी वही 41 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 42 नंबर, कह रहा है एक व्यक्ति को धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे लगते हैं। धारा के अनुकूल कितना लग गया? 25 किलोमीटर 2 घंटे, तो चाल कितना हो गया? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या हो गया? 12.5 किलोमीटर। ये अनुकूल है, मतलब समान उसी दिशा में जा रहा है। प्रतिकूल ये उल्टा दिशा में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 19/2, यानी कितना हो जाएगा? 9.5। ठीक है, अनुकूल दिशा में जा रहा है तो क्या है? 25/2, 12.5 चाल हो गया। और प्रतिकूल में जा रहा है, अनुकूल में क्या होता है? दोनों जुड़ जाता है, प्रतिकूल में घट जाता है चाल जो रहता है जो। अब कह रहा है कि धारा की चाल, देखिए अगर दोनों का चाल दिया हुआ है, ठीक है, धारा की चाल अगर निकालना है तो दोनों का अनुकूल प्रतिकूल का निकला हुआ है। अनुकूल का अगर दिया हुआ 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल में 9.5 किलोमीटर, तो इसमें से अगर धारा की चाल निकालना है तो दोनों में से माइनस कर देंगे, तो 12.5 में 9.5 गया, कितना बच गया? 3, उसको 2 से भागा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर। ये धारा की चाल हो गया। अगर पूछा जाएगा नाव की चाल क्या है, तो ये दोनों को प्लस कर लेंगे, 12 9 21 1 22, 22 आ गया, इसको 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो ये धारा की, ये नाव की चाल निकल जाएगा, ये धारा की चाल निकल गया। तो क्या पूछ रहा था? धारा की चाल, तो धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला 43 नंबर जो है, इसमें कह रहा है बस की चाल प्रत्येक 1 घंटे के बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। बस की चाल जो है ना, हर एक 1 घंटे बाद, यानी हर एक 1 घंटे बाद 4 किलोमीटर बढ़ जाता है। पहले 1 घंटे में तय की दूरी 55 किलोमीटर, यानी पहला दूरी जो था कितना था? 55 था। अब ये बढ़ जाता है हर 1 घंटा में, ठीक है, यानी तब 13 घंटे में तय की दूरी, 13 घंटा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 और 13वां घंटा, यानी पहला घंटा अगर 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हर बार क्या है? 4 किलोमीटर बढ़ जाएगा। हर घंटे क्या है? 4 किलोमीटर बढ़े, यानी 55 से 4 कितना हो गया? 59। ये कितना हो गया? 59। फिर क्या हो गया? 63। ये क्या हो गया? 67 71 75 79 83 87 91 95 99 और 103, यानी फाइनल जो 13वां घंटा उसका स्पीड होगा कितना रहेगा? 103 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब कह रहा है कि तय की दूरी 13 घंटों में तय की, 13 घंटा में कितना दूरी गया? पहला घंटा 55 किलोमीटर गया, दूसरा घंटा 59 किलोमीटर गया, ऐसे करके इसको पूरा को प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 5 14 17 7 17 7 24 25 30 39 42 7 49 50 55 55 और 64 67 के साथ 6
6 5 11, 5 16, 6 22, 6 26, 22 6 28, 28 7 35, 42 42 7 49, 50 57, 57 65, 65 और ये कितना हो गया 74, 74 कितना हो गया 83, और 83 कितना हो गया ये 92, 92 ये हो गया 92 के 2 आपने 9 9 1 10 कितना हो गया टोटल 1027 किलोमीटर। अब ये 13 सबको किलोमीटर को हम जोड़ते हैं तो पूरा किलोमीटर चला है 1027 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 44 नंबर कह रहा है एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ 1324 रुपया, ठीक है, और दर कितना है 10% और समय कितना है 3 वर्ष, ये दिया हुआ। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ साधारण ब्याज निकालना है। अगर हम ये देखें कि मान लिया 10% है इंटरेस्ट, 3 साल लगा है, तो पहले हम ये देख लेते हैं क्या होता है। इसे देखिए अगर 100 रुपया मान चलिए मूलधन है, ठीक है, मूलधन है तो 10% के रेट से कितना हो जाएगा, हर एक साल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, ये कितना हो जाएगा 30 रुपया, साधारण ब्याज 30 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, पहला महीना तो 10 ही रहेगा, दूसरा महीना 11 रहेगा, ठीक है, और तीसरा साल पहला साल दूसरा साल तीसरा साल क्या हो जाएगा। अब ये जो दोनों जोड़ के 10 तो रहेगा ही रहेगा, 11 21 यानी कितना हो जाएगा ये 12.1 हो जाएगा, ठीक है, 12.1 हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 33.1। अब अगर 100 रुपया मूलधन है तो 3 वर्ष में 10% के रेट से साधारण ब्याज 30 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 33 रुपया 10 पैसा है, ठीक है, तो इसी को निकालना हमें। अगर 33 रुपया 10 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज है तो साधारण ब्याज कितना है 30 रुपया। अगर 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा साधारण ब्याज कितना रहेगा 30/33.1, और अगर यहाँ दिया हुआ 1324 रुपया रहेगा तो कितना हो जाएगा 1324 रुपया का साधारण ब्याज रहेगा, तो इसमें गुना हो जाएगा 1324, ये ऊपर में गया 10, ये क्या हो गया 4 4 तिया 12, 12 बराबर कितना हो जाएगा 1200, 1200 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी साधारण ब्याज जो हो जाएगा 1200 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 45 नंबर। अब देखिए 45 में कह रहा है एक वस्तु को 5600 में बेचने पर एक व्यक्ति को एक निश्चित हानि होती है, हानि हो रहा मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य कम होगा, तो देखिए एक मान लेते हैं क्रय मूल्य, तो हानि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5600, ठीक है, ये हो गया 5600। उसी वस्तु को इतना बेचने पर बेचकर अब क्या कह रहा है, बेच रहा है कितना में 6160 में, वह लाभ अर्जित करता है, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य कम होगा, ठीक है, जो उसकी हानि के 2/5 भाग के बराबर। ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो लॉस हुआ था इसका क्या है 2/5 भाग, यानी 2/5 भाग है, ये कह रहा है इसमें। अब दोनों क्या है बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो हम लोग x माने थे वो निकालना। ये जो 5 इधर आ क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, ये 2 से इसमें गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2x माइनस 56 दूना 112 यानी 11200, ये हो जाएगा गुना में चला जाएगा, 61 कितना हो जाएगा 61 616 गुने 5 कितना हो जाएगा 3080, ठीक है, 3080 यानी कितना हो जाएगा 30,800, कितना हो जाएगा 30,800 माइनस 5x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 5x हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये 5x इधर आ जाएगा, 2x में कितना हो जाएगा 7x बराबर ये उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11,200, 0 0 8 10 0 1 2 4 यानी कितना हो जाएगा ये 42,000, यानी 7x के बराबर कितना हो जाएगा 42, तो ये 7 से काट दीजिए इसको, 7 6 42 यानी कितना हो जाएगा 6,000, यानी x के बराबर कितना आ गया 6,000। अब पूछ रहा था यही x का निकालना था क्रय मूल्य बराबर, तो 6,000 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 46 नंबर। 46 में कह रहा है 24 सेमी ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितना है 24 सेमी है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r² h,
1/3 पाई स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। तो इसकी त्रिज्या निकालना, आप देखिए एच तो दिया है इसमें, अब ये त्रिज्या निकालना है। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या दिया हुआ है 176,000/7 ये दिया हुआ है इसमें, यानी आयतन बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 176,000 और नीचे क्या आ जाएगा 7। अब इसको गुना कर लीजिए, ये 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, 3 गुने 7 और नीचे क्या आ जाएगा 22 गुने 2, 22 बच गया, यानी ये 24 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, 7 गुने 7 7 कैंसिल हो गया, 3 गुने 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2200, ये कट गया 100 बार में। अब आर स्क्वायर बराबर 100 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10। पूछ कर रहा था त्रिज्या निकालना था, आर बराबर कितना हो गया 10, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 47 नंबर। 47 में करा कंक्रीट में बजरी के 9 भाग, रेत के 2 भाग, चूने के 6 भाग हैं। 136 की गिरा कंक्रीट में, ठीक है, 136 की गिरा कंक्रीट में रेत और बजरी, रेत कहाँ है 2 भाग, अब बजरी कितना है 9 भाग, तो 9 में से 2 गया कितना बच गया 7। अंतर क्या है तो 7 7 बराबर निकालना है, यानी 9 में से 2 गया 7 का निकालना है। 7 बराबर कब निकालेंगे जब पूरे में 36 दिया हुआ, तो 9 2 11 6 17, 17 हो गया। और उसके बाद 17 गुने 8, 8 कट गया, 8 सते 56, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 48 नंबर। देखिए 48 में कह रहा है एबीसी का औसत 63 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर औसत दिया है 63, तो पूरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा संख्या 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 63 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 6 तिया 18 189, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 189 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है यदि पहली संख्या ए का मान, पहली संख्या ए का मान बी प्लस सी के योगफल के 3/4 के बराबर हो, बी प्लस सी के योगफल के इसका मान जो है इसका 3/4 है, क्या है 3/4 है, तो पहली संख्या ए किसके बराबर होगा, ए निकालना। देखिए बी प्लस सी, ये 4 अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a बटे ये गुना में भागा में आ जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस सी हो गया। अब यहाँ देखिए बी प्लस सी बराबर, हम यहाँ ए है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 4a बटे 3 बराबर कितना है 189। अब ये कितना हो जाएगा 3 4 7a, 7a बराबर 189 गुने 3, ये 3 गुना में आ गया, फिर ये 7 यहाँ आ गया अगर तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 49, 81, 81 आ गया है ए बराबर, ए बराबर पूछ रहा था तो 81, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 49 नंबर। बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 18 36 47 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 1 2 3 4, यानी 4 बार 9, 4 अंक सबसे बड़ी संख्या हो गया, जिसे 18 36 48 तीनों से क्या करना विभाजित करना है। तो इसका पहले क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुने ये 18 हो गया 24, ये क्या हो गया 2 से 9, फिर ये हो गया 9, ये हो गया 12, 3 से कर लेते हैं 3 तिया 9 3 तिया 9 3 चौक 12, फिर ये 3 से 1 1 4, अभी कितना हो गया देखिए 4 तिया 12 और 2 दूना 4 तिया 12, 12 गुने 12 कितना हो जाएगा 144। अगर ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं दिया होता तो 144 में से जो शेषफल बच रहा है वही प्लस कर लेते तो वो संख्या हो जाता है 152। लेकिन यहाँ क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है 144 में से क्या करना पड़ेगा 144 से भाग करना पड़ेगा, 144 से भाग करना पड़ेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, ये कितना हो जाएगा 6 हो गया, 4 6 24 के 4 2 6 2 8, कितना हो गया 6 6 24 के 4 2 6 6 24 2 26 2 6 2 8, यानी कितना हो गया 5
3 1 135। इसको फिर 9 से कर लेते हैं। फिर इसमें कितना आ जाएगा, 144 गुने कितना कर ले तो आ जाएगा 144 गुने 9 करके देख लेते हैं। यानी 9 चक 36 का 6, 3 9 36 3 39, 3 9 3 1296। कितना हो जाएगा 1296, यानी 9 बार में। यानी कितना हो जाएगा 3 15 में गए 6, यानी 63 बच गया। अगर ये 63 नहीं होता तो पूरा संख्या विभाजित हो जाता, यानी कि 9 9 9 में से 63 पहले हम माइनस कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 9 9, यानी 9936 जो है ये 18 36 47 तीनों से विभाजित हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि शेषफल 8 प्राप्त होना चाहिए, तो अगर हम इसमें 8 प्लस कर देंगे तो 8 शेषफल बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 99 36 8 99 44, यानी कि ऑप्शन नंबर 99 44 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 50 नंबर 1,25,000 50 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है 1,25,000 1.5 वर्ष के लिए। 1.5 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि मूलधन कितना दिया हुआ है 1,25,000, 1,25,000 दिया हुआ मूलधन। समय कितना दिया हुआ है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष दिया हुआ है। और अर्धवार्षिक दिया हुआ है तो 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 15,608। समान धनराशि पर धनराशि वही रहेगा, ठीक है, समान ब्याज दर, दर वही रहेगा। 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना निकलेगा। अब इसमें से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये दर निकालना होगा। दर कितना है इसका, ये अनेक देखिए इसका फॉर्मूला तो ये है कि मूलधन गुने 1 प्लस दर बाई शुभ पावर समय माइनस ये क्या निकल जाएगा मूलधन बराबर क्या निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो एक फॉर्मूला है, इस पे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्ट निकालने का है तो 15,608 ये चेक करना पड़ेगा कि कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है। तो 15,608 बटे 1,25,000, 1,25,000 और गुने 100 कर देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा इसका। इसको सोल्व कर लीजिए, 2 से कर लेते हैं अगर तो 2, ये पहले 2 जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 सत्ते 14 1 6 2 अठे 16 2 चौक 8, ये 2 से कर लेते हैं, 2 छक 12 625, 625 से भाग करेंगे 7,804 में तो कितना आ जाएगा 625 7,804 कर लेंगे तो एक बार में कितना आ जाएगा 625 आ गया। अब ये कितना आ गया 625, यानी ये हो गया 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 5 ये 1 4, ठीक है। अब क्या हो गया 2 बार में कर लेते हैं, 5 दूना 10 0 1 2 दूना 4 1 5 और कितना हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 0 1 और 2 दूना 4 1 5 6 दूना 12, ये कितना हो गया 4 0 3 304 दशमलव कुछ और आ जाएगा, कितना दशमलव कर दे देंगे तो मतलब 4 के करीब आ जाएगा। यानी ये जो है लगभग जो है 3 साल में जो बढ़ा है 12 दशमलव कुछ बढ़ा है, ठीक है। तो जब 12.3 साल में 12 कुछ बढ़ा है तो यानी लगभग इसका मान सकते हैं हम लोग 12% 3 बार में बढ़ा है, 12.4 आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो साधारण ब्याज आ जाएगा कितना आ जाएगा, मतलब लगभग जो है 4% होगा, यानी 4 4 4 या 12 और कुछ परसेंटेज चक्रवृद्धि ब्याज दर पे भी दर लगता है, तो यानी 12.4 आ रहा है, यानी 1% जो यहाँ पे आ रहा है वो लगभग जो है 3 वर्ष में 4% हर साल लिया होगा। एक अनुमान लगाते हैं कि 4% लगभग लिया, क्योंकि 12.4 है तो चक्रवृद्धि ब्याज 4% हो गया। लेकिन यहाँ दर आधा हो गया था क्योंकि ये अर्धवार्षिक था, तो 4 की जगह कितना हो जाएगा 8%, यानी 8%, यानी 1.5 वर्ष में अगर हम 12% करेंगे तो 8 हो जाएगा 8%। अब इसी रेट से 8% रेट से हमें निकालना है, क्या निकालना, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, समय कितना 3 वर्ष गुने दर बटे 100। यहाँ देखिए मूलधन दिया हुआ ये, समय दिया हुआ 3 वर्ष, तो ये निकल गया और दर 8% आ गया यहाँ से। तो अब इसको देखिए 2 जीरो कैंसिल 8 दिया 24, यानी 125 गुने 24 कितना हो जाएगा, एक यहाँ जीरो बचा हुआ यानी 5 चौक
20, 5 चौक 20, 2 4 दूना 8, 2 10, 1 4 1 5, ये हो कितना हो गया 5 में 10, 1 2 4 1 5 और 2, यानी 0 0 0 3, 3000 आ गया। 3000 आ गया है और एक यहाँ 0 था तो 30,000 आ गया, यानी साधारण ब्याज जो है कितना आ जाएगा 30,000, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन, ये पूरे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं आज।